तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी WLAN आर्किटेक्चर्स के बारे में, राइट। तो जब भी WLAN की बात आती है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि WLANs जो हैं दे आर क्रिएटेड बाय एक्सेस पॉइंट्स, राइट। कि जो ऐसे डिवाइसेज हैं जो वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं आपको, राइट। एक्सेस पॉइंट सेंटर में क्या रहेगा, एक्सेस पॉइंट है। अब जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा, एंटरप्राइज नेटवर्क है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, पर फ्लोर, पर बिल्डिंग, राइट, पर साइट, अलग अलग इस तरह से। तो अभी हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्को के जो वायरलेस आर्किटेक्चर्स हैं, राइट। तो देखिए हमने उसमें ऑटोनोमस जो एक्सेस पॉइंट की बात की थी आर्किटेक्चर की, फिर एक लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वो वाला आर्किटेक्चर की बात की थी। तो ऑटोनोमस में क्या था, आपका एक्सेस पॉइंट ही सब कुछ मैनेज कर रहा था, राइट। और या फिर आप क्लाउड से मैनेज कर सकते थे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स को एक साथ, बट अलग से आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे कोई डिवाइस नहीं था अलग से ऐसा जो उनको मैनेज करे। अब यहाँ पे थर्ड जो टाइप था हमारा, जो कौन सा था आपका, लाइट वेट वाला, उसमें आपने अपने एंड पे एक सिस्को का वायरलेस कंट्रोलर डिवाइस आता है, देखिए इस तरह से। सो दिस वन 2500 सीरीज़ है, इसके अलग फीचर्स हैं। 3500 का है, इसके अलग फीचर्स हैं। तो पैकेट ट्रेसर में एक जेनरिक दिया हुआ है WLC बोले तो वायरलेस एंड लैन कंट्रोलर। तो WLAN कंट्रोलर है उसको WLC बोलते हैं, या फिर वायरलेस कंट्रोलर बोल सकते हैं सिंपली, जो मैं टर्म यूज़ करता हूँ। तो बेसिक आइडिया क्या है आपका, मैं आपको इस स्लाइड से अगर दिखाऊं, देखिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में रहने वाली है, तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूँ मैं ये वाला स्लाइड, तो थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर होगा आपको, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से देखिए, है ना, कि आपका एक वायरलेस कंट्रोलर लगा है जो अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा जितने भी इस आपके आर्किटेक्चर में जो एंटरप्राइज में एक्सेस पॉइंट्स हैं। तो ये जुड़े रहेंगे आपके एक्सेस स्विच से, ये फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से, फिर कोर स्विच, और कोर स्विच से किससे जुड़ा रहेगा, आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर से, राइट। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक बार कि जो एक वायरलेस कंट्रोलर है जो आपका लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करता है आपके एंटरप्राइज में, उसके फंक्शंस। पहला है डायनामिक चैनल असाइनमेंट। डायनामिक चैनल असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्या बात की थी, एक एक्सेस पॉइंट एक चैनल पे कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और उसके नेबर में जो है वो सेम चैनल पे नहीं होने चाहिए। अब सेम चैनल पे होंगे तो क्या दिक्कत है, अगर आप 1-to-1 एक्सेस पॉइंट मैनेज कर रहे हो और वायरलेस कंट्रोलर नाम का कोई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, तो इंटरफेरेंस होगा, नॉइज होगी दो एक्सेस पॉइंट के बीच में, अगर वो सेम चैनल पे काम करते हैं। अब अगर एक वायरलेस कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक डिवाइस को रखेगा एक चैनल पे और दूसरे का शिफ्ट कर देगा चैनल किसी और पे, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। समझ पा रहे हैं, तो ये डायनामिक होगा, ऑटोमेटिक होगा। ट्रांसमिट पावर ऑप्टिमाइजेशन। पावर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब इसमें लोड बैलेंसिंग भी आता है, पावर ऑप्टिमाइजेशन भी, कि मान लो एक एक्सेस पॉइंट है, उसके दो एंटीनाज में से एक डाउन हुआ तो दूसरे का जो आपका पावर है, ट्रांसमिट पावर, वो उसको बढ़ा देगा, राइट। या फिर मान लो एक दो एक्सेस पॉइंट हैं आपस में, एक खराब हो गया तो दूसरे की रेंज जो है, जो दूसरे की ट्रांसमिशन पावर है, देखिए रेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आपकी पावर से। जितनी उसको इनपुट मिलेगी, पावर मिलेगी उधर से ट्रांसमिशन के लिए, उतनी ज़्यादा देर दूर तक वो रेंज एमिट करेगा। तो इसका मतलब एक नेबर एपी अगर फॉल्टी होता है तो दूसरे नेबर एपी की पावर की जो एक वो बोलते हैं ना उसको, कैपेसिटी, तो वायरलेस कंट्रोलर अपने आप बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा रेंज तक आपका कनेक्टिविटी दे इसकी। इसको सेल्फ हीलिंग वायरलेस कवरेज भी बोलते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लोड बैलेंसिंग की, तो ये लोड बैलेंस करता है कैसे, भाई मान लो आपके दो एक्सेस पॉइंट्स हैं, दोनों पे कुछ डिवाइसेस जुड़े हैं, तो उस वाले एक्सेस पॉइंट को ज़्यादा टारगेट करेगा वायरलेस कंट्रोलर जिस पे यूज़र्स कम है। मीन्स अगर नया यूज़र ऐड होगा ना, तो ऐसे कंट्रोलर की तरफ जाएगा, सॉरी एक्सेस पॉइंट की तरफ जिस पे यूज़र्स कम है, राइट, ताकि लोड बैलेंस होता रहे सारे के सारे डिवाइसेस का। फ्लेक्सिबल क्लाइंट रोमिंग, अगर आपका क्लाइंट, जैसे कोई भी आप मोबाइल फ़ोन है, एक लोकेशन से दूसरी पे जाएंगे और अगर SSID भी चेंज होती है तो आपको इतना इतना फास्ट चेंज मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका DHCP, कब आपकी बैकएंड की सेटिंग्स चेंज होगी, कब आपका चैनल चेंज हो गया, राइट। आपको उस कनेक्टिविटी मिलेगी हमेशा। तो लोड बैलेंसिंग हुआ। RF मॉनिटरिंग का मतलब क्या रहता है कि मान लीजिए जब कोई AP RF के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, पावर एमिट कर रहा है सब कुछ, तो वो उसको मॉनिटर करता रहता है, भाई लॉसेज कितने हैं, इंटरफेरेंस किस तरह का है, राइट। उसकी एक स्टेट टेबल बनाता रहता है जो आगे बहुत सारे मैनेजमेंट में काम आती है। सिक्योरिटी का मतलब, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही आप किसी भी SSID पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं,
इस तरह से। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट पासवर्ड मांगता है, और कई बार अगर पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया तो पासवर्ड भी नहीं मांगता है। लेकिन एंटरप्राइजेज में क्या करते हैं कि एक AAA सर्वर या कुछ इस तरह का सर्वर लगाते हैं, ताकि पहले तो आपको वो उस SSID पे क्लिक करते ही एक वेब पेज की तरफ लेके जाए। मीन्स वहाँ वेब पेज पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब वहाँ डालने पड़ेंगे, तब आप एक सर्वर पे ऑथेंटिकेट होंगे, तब वहाँ से आपको सारे की सारी मीन्स ऑथोराइजेशन मिलेगी, और आपका सारा का सारा जो भी आप कर रहे हैं ना अब वो वहाँ पे लॉग होता रहेगा। मीन्स आपको ट्रेस किया जा सकता है ईजिली। तो ये भी एक मैनेजमेंट का फीचर आपका वायरलेस कंट्रोलर आपको देता है, राइट। ओके, तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने नोट्स में डाल दिया है सब कुछ, राइट। तो यस, यू कैन रेफर टू दैट। ओके देन, तो WLC के फंक्शंस के बाद देखिए, अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट्स या पोजीशनिंग की, मीन्स की जो वायरलेस कंट्रोलर है नेटवर्क में उसको आप कहाँ पे रखेंगे, समझ पा रहे हैं। मीन्स आप सेंट्रल लोकेशन पे रखें उसको, एक अलग से वायरलेस कंट्रोलर ना खरीदें जिस तरह से ये है। आप क्लाउड बेस्ड एक सोल्यूशन दे सकते हैं। मीन्स तो सारे के सारे सोल्यूशन देखते हैं कि कौन से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, राइट। तो अगेन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो वीडियो चल रही है हमारी, इट इज़ ऑफ लाइक योर लाइट वेट AP जो था ना, आर्किटेक्चर हमारा था, उसके ऊपर हम सारी बात कर रहे हैं। स्प्लिट मैक जो कंसेप्ट था, है ना, तो ना तो हम ऑटोनोमस AP की बात कर रहे हैं, ना हम क्लाउड बेस्ड मेराकी सोल्यूशन वाले की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला था सारी वीडियोज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। तो यस, ये उसी सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट है आपका। तो कई सारे आर्किटेक्चर्स में स्प्लिट मैक का जो कंसेप्ट है वो यूज़ किया जा सकता है। स्प्लिट मैक मीन्स आपका डाटा ट्रांसफ़र एक्चुअल कनेक्टिविटी करवाएगा एक्सेस पॉइंट, और मैनेजमेंट का फंक्शन रहेगा कंट्रोलर या उस तरह के डिवाइस के पास। अच्छा, अब जहाँ पे भी आप प्लेस करेंगे नेटवर्क में उसके हिसाब से आर्किटेक्चर चेंज होता जाएगा, और यही डिसाइड करवाएगा कितने नंबर ऑफ़ APs आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ वायरलेस कंट्रोलर्स आपको चाहिए अपने नेटवर्क में नंबर ऑफ़ एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए। तो ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं होगा आपको, जैसे मैं अगली 8-10 स्लाइड्स दिखाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, तो 4 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। देखिए, पहला है यूनिफाइड या सेंट्रलाइज्ड, देन क्लाउड बेस्ड, एम्बेडेड एंड सिस्को मोबिलिटी एक्सप्रेस। तो चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक बार। यूनिफाइड या सेंट्रलाइज्ड, तो जब भी हम बात करें कि भाई मेरा एक सर्वर रूम था, वहाँ पे मेरी फायरवॉल लगी है, ISP की कनेक्टिविटी है, कोर स्विचेस रखे हैं, उसके आगे फिर आपके अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस रखे हैं, आगे अलग अलग फ्लोर्स हैं आपके, वहाँ पे आपके एक्सेस स्विचेस रखे हैं। तो सेंट्रली मैनेज आपका सर्वर रूम में रखा हुआ आपका एक्सेस पॉइंट वायरलेस कंट्रोलर कर रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया अगर मैं दूँ आपको कि ये आपने ले लिया है एक, अगर मैं बात करूं WLC, ये वाला, ये जुड़ा होगा आपके कोर स्विच से, है ना, इस तरह से। मैंने आपको दिखाई भी थी शायद वो स्लाइड, है ना। ये कोर स्विचेज आपके आगे जुड़े होंगे आपके DS से, AS से, और ये फाइनली अल्टीमेट यहाँ पे क्या जुड़े रहेंगे आपके एक्सेस पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है, सारा का सारा एक्सेस पॉइंट को, वाईफाई की कनेक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका वायरलेस कंट्रोलर। रखा कहाँ पे आपका, जो आपके प्रेमिसेस पे जो सर्वर रूम कह लीजिए, या फिर जो आपके रैक रखे हैं जहाँ पे बाकी नेटवर्क के डिवाइसेस रखे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपकी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती है नेटवर्क में। तो ओके, जो इस तरह का सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड या फिर सेंट्रलाइज्ड WLC डिप्लॉयमेंट, वहाँ पे रखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, 6000। एक नेटवर्क में अगर 6000 एक्सेस पॉइंट भी हैं तो उनको संभालने के लिए अकेला एक WLC, एक वायरलेस कंट्रोलर काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट आएंगे तो आपको एक और वायरलेस कंट्रोलर ख़रीदना पड़ेगा, और उसके लाइसेंसेस और वो सब कुछ अलग से रहेगा, राइट। तो आपको इससे ज़्यादा, इससे कम अगर डिवाइसेस है ना, तो सिंगल वायरलेस कंट्रोलर इज़ इनफ। क्लियर है वाला पॉइंट। उसके बाद फिर आपको अगर मान लो इतने सारे डिवाइसेस भी नहीं है आपके पास 6000, और आप कोई फिजिकल डिवाइस नहीं खरीदना चाहते, आपके पास अपना क्लाउड का एक सेटअप है, समझ पा रहे हैं। मीन्स आपने अपना खुद का पर्सनल क्लाउड क्रिएट किया हुआ है, तो आपको एक लिबर्टी है कि आप रियल हार्डवेयर डिवाइस मत खरीदिए, आप एक वर्चुअल मशीन बना दीजिए अपने क्लाउड में। समझ पा रहे हैं, जैसे फिजिकल हार्डवेयर आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, वो उसका कुछ हिस्सा बाकी किसी और काम में आया हुआ है, कुछ वर्चुअल मशीन्स हमने बाकी कामों के लिए बनाई हुई है, पर कुछ स्पेस उसका फ्री है, रैम, CPU, सारी चीज़ें, तो उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो एज ए वायरलेस लैन कंट्रोलर, लाइसेंसिंग और वो सब लेके,
समझ पा रहे हैं, मीन्स आपका हार्डवेयर का खर्चा नहीं है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका, अच्छा ये तो मैं पहले वाली स्लाइड ही दिखा रहा हूँ आई थिंक आपको, है ना। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि वो नेक्स्ट स्लाइड है। क्लाउड बेस्ड WLC डिप्लॉयमेंट, है ना। तो एक वर्चुअल मशीन रहेगी, फिजिकल डिवाइस नहीं है, डाटा सेंटर में या फिर आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वहाँ पे, राइट। तो जैसे ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास अपना क्लाउड का सेटअप पहले ही है तो इस तरह का जो डिप्लॉयमेंट है वायरलेस कंट्रोलर का, एक सिंपल क्या है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। कैसे? एक सिंपल वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करनी है आपको, है ना। OS और वो सब आपको मिलेगा, वो पेड रहेगा सारा। इस तरह का जो एक्सेस पॉइंट है वो 3000, ये बार बार मेरे मुंह से भी एक्सेस पॉइंट निकलता है ना, तो हैबिट। इस तरह का जो वायरलेस कंट्रोलर है वो 3000 एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो उससे ज़्यादा अगर आपके पास डिवाइसेस होते भी हैं तो ज़रूरी नहीं आपको हार्डवेयर खरीदना, नो, एक और वर्चुअल मशीन बना दो जो आगे फिर 3000 API को सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो दिखने में सेम लगेगा। यहाँ पे डाटा सेंटर में लिखा है क्लाउड WLC, और इस वाले में अगर आप देखेंगे ये डाटा सेंटर नहीं, फिजिकल आपका डिवाइस है और ये वर्चुअल मशीन नहीं है, राइट। तो ये फ़र्क है आपका क्लाउड बेस्ड एंड आपका सेंट्रलाइज्ड जो आपका डिप्लॉयमेंट है। एक में हार्डवेयर खरीदना है, एक में नहीं खरीदना। एक 6000 API को सपोर्ट करता है, एक उससे हाफ मीन्स 3000 को। फिर उसके बाद अगर आपके एंटरप्राइज में, आपके नेटवर्क में इतने डिवाइसेस, इतने एक्सेस पॉइंट्स नहीं हैं तो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सिस्को के कुछ डिवाइसेज हैं, कुछ स्विचेज हैं जो इस फीचर को, वायरलेस लैन कंट्रोलर के फीचर को सपोर्ट करते हैं उनके हार्डवेयर में। जैसे सिस्को के स्विच में क्या फीचर रहता है आपका, एक हार्डवेयर चिप है ASIC, है ना। इसी तरह से एक और हार्डवेयर होता है उनके अंदर जो वायरलेस कंट्रोलर का काम, मीन्स आप सोचिए एक WLC खरीदा, वो WLC कैसे बना है, मीन्स फायरवॉल कैसे है, राउटर कैसे है, क्योंकि उनके अंदर का जो हार्डवेयर है ना और उनमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया वो स्पेसिफिकली उस काम के लिए डिज़ाइंड है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेशली डिज़ाइन ना करके एक प्री बिल्ट जो डिवाइस था उसके कुछ अलग काम भी थे, उसको ये काम भी दे दिया गया है। अब आप देखो लिमिटेशन रहेगी तो उसके हिसाब से अब ये सपोर्ट कर सकता है सिर्फ 200 APIs को। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। तो इस तरह का अगर आपके पास रिक्वायरमेंट हो तो यस, आप ये वाला सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको अलग से ना तो VM वर्चुअल मशीन बनानी वायरलेस कंट्रोलर की, ना आपको फिजिकल डिवाइस खरीदना। आपके पास जस्ट पहले से एक सिस्को का स्विच, एक डिवाइस रखा होगा, उसी में आप लाइसेंस खरीद लीजिए और इनेबल आप अपलोड कर दीजिए, वही आपका वायरलेस कंट्रोलर का काम करने लगेगा, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। थर्ड, फोर्थ क्या है, मीन्स आपके पास उतने डिवाइसेस भी नहीं है, 200, राइट, उससे भी कम है, और आपको स्विच पे भी इन्वेस्ट नहीं है, आपको वायरलेस कंट्रोलर भी नहीं, आपको वर्चुअल मशीन भी नहीं बनानी है। आपके पास क्या है, देखिए एक्सेस पॉइंट। तो ये जो एक्सेस पॉइंट ही है यही आपका कंट्रोलर का भी काम करेगा। एक एक्सेस पॉइंट बाकी सारे एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए एम्बेडेड वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, ये क्या था, स्विच, और ये किसका काम कर रहा था, आपका कंट्रोलर का। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका भी सोल्यूशन, नेक्स्ट सिस्को मोबिलिटी एक्सप्रेस WLC डिप्लॉयमेंट, है ना। तो फोर्थ वाला जो मैं बोल रहा था कि जहाँ पे बहुत कम आपके डिवाइसेस हैं, लाइक 100 या उससे भी कम है, तो आप ये वाला सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सेस पॉइंट है ना वो खुद ही किसका काम करेगा, WLC का। उसको फीचर को बोलते हैं जो सपोर्टेबिलिटी है, मोबिलिटी एक्सप्रेस वायरलेस कंट्रोलर, राइट। तो इसमें ना आपको अलग से हार्डवेयर, ना अलग से कोई क्लाउड पे मशीन, ना फिर कोई स्विच पे अलग से लाइसेंस, जस्ट इसी के अंदर आपको वो मोड इनेबल करना है। ओके देन, तो ये समरी है एक आपके पास, आपके रेफरेंस के लिए। देखिए कि कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल किस कहाँ पे लोकेट रहेगा, कितने AP सपोर्ट करेगा, और ये क्लाइंट कोई मीन्स ऐसे हार्ड एंड फास्ट ज़रूरी नहीं कि इतना ही, ये ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो इतना आप नहीं भी देखेंगे तब भी, राइट। तो टिपिकल यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे अब देखिए जो आपके 6000 यूज़र्स में समझिए 6000 एक्सेस पॉइंट्स, तो कितना बड़ा नेटवर्क होगा। तो ऑब्वियसली लार्ज एंटरप्राइज, जब आपके प्राइवेट क्लाउड है, आपके डाटा सेंटर है, वहाँ पे आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी देनी है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है अलग से WLC पे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि आपके पास पहले से ही क्लाउड आर्किटेक्चर पड़ा हुआ है, उसी में एक VM बना के छोड़ दो, वहाँ पे जो यूज़र्स थे यूज़ करते रहेंगे। छोटे मोटे कैंपस है वहाँ पे आप एम्बेडेड वाला यूज़ करिए डिप्लॉयमेंट मॉडल, या फिर उससे भी जो स्मॉलेस्ट आपके ब्रांच लोकेशन है, थोड़े बहुत यूज़र हैं जहाँ पे, राइट, तो वहाँ पे आप मोबिलिटी एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं।
तो ऑटोनोमस की हमने बात ही नहीं की, ये सारा किसके ऊपर था आपका, लाइट वेट, जो हमने स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर की बात की थी। ओके, सो यस, आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिस्को के जो एपी है, एक्सेस पॉइंट्स हैं, वो किस किस मोड में काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।